अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बीजेपी कायदीन का एहतजाज, मुतनाज़ा वज़ीर क़ानून सोमनाथ भारती को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा। लोकसभा इंतखाबात में सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद करने और फिरका परस्त ताकतों को कमजोर करेगी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, मोहतरमा राबड़ी देवी का ऐलान। आम आदमी पार्टी से बरतरफ शुदा रुकन असम्बली विनोद कुमार मिनी की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का आगाज, केजरीवाल सरकार पर वादा शिकनी का इल्जाम। बशारुल असद हुकूमत हमस से बच्चों और खवातीन के इनखिला पर तैयार, तवील अरसे के बाद मुहासरा, शामी बच्चों और खवातीन को एक बड़ी राहत। और ब्राजील में आलमी फुटबॉल कप के इनेकाद के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने मुतनाज़ा वज़ीर क़ानून सोमनाथ भारती को फौरी उनके ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। क़ब्ल पीर के रोज़ बीजेपी सीनियर क़ायद डॉक्टर हर्षवर्धन की क़यादत में पार्टी कायदीन ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और वज़ीर क़ानून को फौरी बरतरफ करने केजरीवाल सरकार से इदआ किया है। इस दौरान बरहम कायदीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे जमहूरियत का एहतराम करने के नारे लगाते हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया है। नीज़ बीजेपी एहतजाजी कायदीन ने मुतनाज़ा वज़ीर क़ानून सोमनाथ भारती को बरतरफ करने से मुतालिक अरविंद केजरीवाल को एक याददाश्त पेश की, ताहम दिल्ली वज़ीर आला ने इस ज़िमन में गौर ख़ौस करने का तयख़ुन दिया है। केजरीवाल जी को जो खुला पत्र अपने विधायकों की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से उनको दिया है, और मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में शुचिता का महत्व समझते हैं और शुचिता के बारे में आप बार बार ऐलान करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने कानून मंत्री का इस्तीफा दीजिए और देश के सामने संविधान का, गणतंत्र का, लोकतंत्र का, विधायिका का, न्यायपालिका का, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का, मीडिया का, इनका अपमान करना बंद करें। मैंने उनसे उन 18 मुद्दों के लिए भी कहा है, जो 18 मुद्दे उन्होंने देश के सामने। बिहार के साबिक वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल की सीनियर लीडर राबड़ी देवी ने कहा है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद करने और फिरका परस्त ताकतों को अलग थलग करने के लिए इनकी पार्टी हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। मोहतरमा राबड़ी देवी ने यहां 10 सर्कुलर रोड पर वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी के अक़लियती बेदारी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद सहाफ़ियों से कहा कि ये रथ कई जिलों में जाएगा। उन्होंने कहा कि रथ पर सवार पार्टी के अक़लियती लीडर इन रियासत के गांव-गांव और महलों में जाकर फिरका परस्त ताकतों को बेनकाब करेंगे। आम आदमी पार्टी आप उत्तर प्रदेश की लोकसभा की तकरीबन तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं करेगी। पार्टी के कौमी तर्जुमान और लोकसभा की इंतखाबी कमेटी के कन्वीनर संजय सिंह ने यहां सहाफ़ियों से कहा है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार और अच्छी छविया की उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की तमाम सीटों पर और मुल्क में 350 सीटों पर मैदान में उतारेगी। देखिए, अगर दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात है तो दिल्ली की जनता के मुद्दों की चिंता, दिल्ली की जनता के तकलीफों की चिंता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और हमारी सरकार को है। हमने
बार बार ये कहा है और फिर आपके सामने कह रहे हैं कि देश की किसी भी सरकार का एक उदाहरण दे दिया जाए आजादी के बाद से लेकर आज तक जिसने 1 महीने के अंदर अपने घोषणा पत्र के इतने मुद्दों को लागू किया हो। हमने बिजली का दाम आधा किया, हमने पानी 667 लीटर मुफ्त किया, हमने 5,500 ऑटो वालों को लाइसेंस जारी किया, करप्शन के खिलाफ हेल्पलाइन जारी की, एफडीआई रिटेल रोका। तो इतने सारे काम लगातार सरकार कर रही है, आपको उसका सहयोग करना चाहिए। आप अनावश्यक ढंग से धरना प्रदर्शन करेंगे तो जनता इस चीज को समझती है और मन में ये प्रश्न उठता है, ये आशंका होती है कि भाई किस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं। कल ही आपको बीके मल्होत्रा जी ने तुरंत आमंत्रित भी कर लिया कि आइए आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। तो इसके पीछे बहुत कुछ खेल चल रहा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जमाते बदर पार्टी एमएलए विनोद कुमार बनी के इस बयान पर कि आप पार्टी चाहती है कि इसकी हुकूमत गिरा दी जाए ताकि वो अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकामी के इल्जाम से बच जाए। कहा कि हुकूमत बचाने के लिए वो सियासी खेल हरगिज नहीं खेलेंगे और वो अपनी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन है। वाज़ेह है कि पार्टी से निकाले जाने के एक रोज बाद मिस्टर बनी ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क़ब्ल उन्होंने गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करके उन्हें युगांडा की खवातीन के साथ रियासती वजीर कानून सोमनाथ भारती की मुबैना बस सुल्क की शिकायत भी की है। सिक्योरिटी सर अभी भी लगता है बहुत बड़ा मुद्दा। मैं तो कह ही रहा हूँ कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बैठ रहे हो। देखिए, जब दिल्ली में पहले बलात्कार के मामले होते थे, आज जो दिल्ली में एएपी की सरकार है, इनके मुखिया अपने सब साथियों के साथ सड़क पर जाकर उनका राजनीतिकरण करते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब एएपी के कार्यकर्ता और उनके मुखिया जिस प्रकार से वो अपनी सरकार के एक मंत्री को बचाने के लिए रेल भवन पर जाकर धरने के लिए बैठ गए, उस तरह का धरना अब वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्यों नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी से बरतरफ शुदा रुकन असेंबली विनोद कुमार बनी ने दिल्ली हुकूमत पर वादा शिकनी का इल्जाम आयद करते हुए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। मिस्टर बनी ने भूख हड़ताल शुरू करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू में दावा किया है कि दिल्ली हुकूमत के खिलाफ इनकी तहरीक को आपके 3 या 4 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। भाग्य नहीं हो सकता है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों को आपको याद दिलाए और उसे आप उससे पार्टी से उसको बाहर निकाल दें। आपको मुझसे निकालने से पहले उन तमाम लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए था जिन्होंने देश को बांटने को लेकर रायशुमारी की बात की। आपको उन लोगों को निकालना चाहिए था जिन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। आपको उन लोगों को निकालना चाहिए था जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया, जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने इसका उल्लंघन किया। निकालने का कारण क्या रहा? टिकट मांग रहे थे आप मंत्री? मैं आपको बता दूं इसके पीछे का रीजन जो मुझे समझ आता है कि ये चाहते हैं किसी तरह भी सरकार नीचे गिरे, सरकार गिर जाए, हमें और उन जवाबदेहियों से बच जाएं जो दिल्ली की जनता से हमने प्रॉमिसेस किए थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि विनोद कुमार बिन्नी आज भी वहीं वोट करेगा जहां पार्टी को जरूरत होगी, उन मुद्दों पे वोट करेगा जहां से भागने की प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के मुद्दों से इन्हें नहीं भागने। उत्तर प्रदेश के जिले सीतापुर के मशरक़ी इलाके में एक 7 साला दलित बच्ची के साथ इज्तिमाई असमत दरी के बाद इसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची की लाश गन्ने के खेत से बरामद की गई। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि नवीदिया गांव की रहने वाली लड़की के साथ 3 नामालूम अफराद ने इज्तिमाई असमत दरी की। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात फसादात के दौरान उनकी गलतियों और वहां के मुसलमानों की हलाकतों से राह फराब इख्तियार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि एक ऐसा आदमी वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। एसपी लीडर ने यह भी वजाहत की कि 1978 से मुसलमानों के तई वो हमदर्दी रखते हैं क्योंकि कांग्रेस दौर में वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहे थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत के दौरान मेरठ, मलियाना और मुरादाबाद के फसादात में हजारों मुसलमान हलाक हुए थे और अब वो उनकी खिदमत कर रहे हैं।
उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गांधी जी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दीगर मुजाहिदीन ने आज़ाद हिंदुस्तान को अजीम और खुशहाल बनाने का जो ख्वाब देखा था वो आज भी अधूरा है। मुलायम सिंह यादव ने मजीद कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो ख्वाब देखा था वो आज भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है और उसे हकीकत में बदलने के लिए हमें आगे आना होगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद गरीब और अमीर के दरमियान खलीज बढ़ी है। अभी भी मुल्क में कई करोड़ लोग पेट भर कर खाना नहीं खाते। उन्होंने कहा कि सोशलिस्टों ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम रोल अदा किया था और आज भी यही सोशलिस्ट अवाम के मफाद के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने 2014 के आम इंतखाबात के बाद मरकज में एक मुस्तहकिम हुकूमत की ज़रूरत पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के रिमार्क्स का खैर मकदम किया और उनके इन ख्यालात से इत्तेफाक किया है कि अबतरी हुक्मरानी का मुतबादिल नहीं हो सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि सदर जमहूरिया हिंद की तकरीर अच्छी थी। वो उनके ख्यालात की तायद करते हैं कि मुल्क को एक मुस्तहकिम हुकूमत की ज़रूरत है। वो अबतरी की सियासत के मसले पर सदर जमहूरिया हिंद के रिमार्क्स का भी खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इसके मकासद हासिल करने से बहुत दूर है जो उसने खुद मुकर्रर किए थे। उन्होंने मुल्क में मौजूदा मईशत, सियासत और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सियासी कायदीन और अवाम को खबरदार किया और कहा कि उन चैलेंजेस का एक फौरी हल तलाश करने की आज लाना ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए दस्तूरी इदारों के एहतराम से इन्हिराफ पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन इदारों की इनफरादियत को घटा दिया गया है। दस्तूरी ढांचे और इदारे जात पुर्जा पुर्जा हो चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके एहतराम में काबिल लिहाज गिरावट आई है और उन इदारे जात के खोए हुए विकार को बहाल करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पर जोर दिया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस हमारे आज़ाद भारत में जिसमें व्यवस्थाओं के प्रति एक जन सामान्य की आस्था है और इस सच्चाई को भी हमारे समस्त देशवासी मानते हैं कि जब व्यवस्थाएं टूटती हैं तो देश टूटता है। तो इन व्यवस्थाओं को बनाए रखना किसी भी सूरत में हमारी अराजक हरकतों के कारण देश की व्यवस्थाओं की मर्यादा, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय का के कहने का उद्देश्य यही था। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने एक चीज़ और भी कही कि ये चुनौती वाला साल है और देश की जनता जिसको भी बहुमत दे, पूर्ण बहुमत दे ताकि स्टेबल सरकार बने। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने और मैं उनके इस कथन का स्वागत करता हूँ कि सचमुच देश को हम जैसा बनाना चाहते हैं, एक विश्व की महाशक्ति के रूप में हम भारत को स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी या सब सारे जो संकट हैं, इन संकटों से यदि हम निजात दिलाना चाहते हैं। कहाँ से कोई